नोरविल के पुरस्कून कस्बे में, जो हल्की पहाड़ियों के दरमियान आबाद था, एक नन्हा लड़का आरिफ रमजान के आखिरी 10 दिनों का बेसब्री से इंतजार करता था कि कहानियां जब फरिश्ते उतरते हैं और आसमान नूर और बरकतों से भर जाता है, आरिफ के तखय्युल में एक खास चमक बिखेरती थी। हर शाम जब ये मुकद्दस रातें करीब आती, आरिफ खिड़की के पास बैठ जाता और आसमान की विसातों में झांकता, इस उम्मीद में कि उसे कोई ऐसा इशारा नजर आए जो जन्नत की रिज़ा और इन्हामात की खुशखबरी दे। एक ऐसी ही खामोश रात को, जब कस्बे पर नींद की सरगोशियां छा गई थी, आरिफ ने एक चमकता हुआ शहाब साकब देखा। सितारे की वो झलक तारीकी में गायब हो गई, मगर आरिफ का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये आसमानी निशान उसे बेदार रहने और इबादत करने की दावत दे रहा हो। उसे अपनी नानी उम्मा के अल्फाज याद आए, इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। इसी जज्बे से लबरेज होकर आरिफ ने इरादा किया कि वो रात भर नमाज पढ़ेगा, कुरान की तलावत करेगा और दिल से दुआएं मांगेगा। जब उसका खानदान मैठी नींद में था, वो आहिस्तगी से बाग में चला गया। चांद की हल्की चांदनी में नहाया हुआ बाग, महकते फूलों और ठंडी हवा के साथ उसे एक रूहानी फजा का एहसास दे रहा था। उसने वहां अपनी जाए नमाज बिछाई और दिल से दुआ करने लगा। रात गुजरने के साथ साथ इसके दिल पर सुकून की एक लहर छा गई, एक ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी ना महसूस किया था। उसके ख्यालात में ये बात गूंजने लगी, सच्ची दुआ तकदीर को बदल सकती है। जब सुबह की पहली रोशनी उफक पर नमूदार हुई, आरिफ को अपने दिल में एक खास किस्म का सुकून और तमानियत महसूस हुई। वो जानता था कि चाहे वो रात लैलील कदर थी या नहीं, उसने जरूर किसी रूहानी रोशनी को महसूस किया है। आरिफ अपने बिस्तर पर वापस आया जब दुनिया बेदार हो रही थी। उसका दिल एक नई उम्मीद, पाकीज़गी और क़ुर्ब इलाही के एहसास से भर चुका था। वह रात उसके लिए एक सबक थी कि मुक़द्दस रात की तलाश बज़ाते खुद एक इनाम है, ऐसा इनाम जो एक चमकदार सितारे की मानिंद दिल को रोशन कर जाता है।